हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कॉलिंग क्लासेस में। जैसा कि हमने बात किया था कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमने मैग्निफिकेशन के सारे रिलेशन देख लिए हैं, मिरर फार्मूला जान लिए हैं, साइन कन्वेंशन जान लिया है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट पोजीशन पे रखने पे कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, किस तरह के मिरर में, ये सारी चीज़ें समझ लिया है। तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उससे पहले क्वेश्चन कराऊं उससे पहले थोड़ी सी बात, एक पॉइंट रह गया था इस टॉपिक का, वो जान लेते हैं। स्फेरिकल मिरर का वो क्या था? यूज ऑफ मिरर। यानी कि मिरर का यूज कहाँ पे करते हैं, किस तरह का मिरर का यूज कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का तो सबसे पहला यूज तो सेविंग ग्लास के यूज रूप में करते हैं। जो सेविंग करते हैं हम, तो जो या नाई के पास जब जाते हैं तो उसके पास जो मिरर लगा होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। अब बात है कि कॉनकेव मिरर क्यों? क्योंकि जब हमें सेविंग करनी होती है तो हर छोटे छोटे चीज़ को देखना होता है, ताकि मतलब ज़्यादा छोटा से छोटा माइनर से माइनर चीज़ को देख सकें। इसके लिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपने एक केस पढ़ा था कॉनकेव मिरर में कि जिसमें जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो इमेज कैसा फॉर्म हो रहा था? रियल फॉर्म हो रहा था, वर्चुअल फॉर्म हो रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट जो था इरेक्ट फॉर्म हो रहा था, यानी कि सीधा फॉर्म हो रहा था। वो केस याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। ये था हमारा कॉनकेव मिरर और ये फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हमने रखा था और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था, आपको याद हो तो ये इमेज कैसा है? जैसा सीधा है, यानी कि इरेक्ट है। तो यही तो चाहिए जब हम सेविंग कर रहे होते हैं, तो हमें हमारा सीधा फेस ही दिखना चाहिए ना, ताकि मिरर सेविंग अच्छे से हो सके। और क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से बड़ा होकर दिख रहा था, तो सिर्फ कॉनकेव मिरर में सिर्फ यही एक ऐसा केस था जिसमें ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या दिख रहा था? बड़ा दिख रहा था और सीधा दिख रहा था। और अब एक जनरल बात कि अब कहीं पे भी जहाँ पे हमें इमेज को ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा देखना हो तो वहाँ पे क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। जैसे उसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। ये जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, फॉरहेड पे जो लगाते हैं, सामने हेड पे लगाते हैं, लाइट जल रहा होता है उसमें, और उसमें मिरर लगा होता है। वो क्या करता है कि जब ईयर में या थ्रॉट में, गले में जब वो झांक कर देखते हैं, तो ताकि उसके अंदर का जो भी ऑर्गन्स है वो थोड़ा लार्ज होकर दिखे, बड़ा दिखे, इसके वजह से, इसके लिए, और सीधा दिखे, इसके लिए क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है? ये जो फॉरहेड, जो आपने गाड़ी देखा है, गाड़ी में आगे जहाँ पे लाइट लगा होता है, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे पीछे में एक कॉनकेव टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, जिसपे क्या होता है कि लाइट उस पे आता है और रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा ये जो इमेज बने वो काफ़ी दूर तक बने, यानी कि लंबा इनफाइनाइट तक बने, और स्प्रेड हो लाइट। जो लाइट जल रही होती है फॉरहेड में, वो हम ये इसीलिए यूज करते हैं उस मिरर को, ताकि वो स्प्रेड हो, ज़्यादा दूर तक दिखे। और इसीलिए हम कहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को? वो जो लाइट होता है वो देखिएगा वो फोकस पे रहता है,
और यही एक फोकस वाला ही एक कंडीशन था कॉनकेव मिरर में, जिसमें इमेज क्या हो रहा था, लार्ग बन रहा था और इनफाइनाइट पे बन रहा था। तो ये कॉनकेव मिरर का यूज क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप पता भी कर सकते हैं कि कोई भी एग्जांपल दे दे कि इसके लिए कौन सा मिरर का यूज करेंगे, फलाना के लिए कौन सा मिरर का यूज करेंगे, तो आप इस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को दिखाना कैसा है। तो उस आधार पे आप बता सकते हैं कि कॉनकेव मिरर का यूज होगा और ऑब्जेक्ट को कहाँ, कब कॉनकेव का यूज होगा और कब कॉन्वेक्स का यूज होगा और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स का यूज कहाँ पे करते हैं? कॉन्वेक्स का यूज ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज करते हैं। कहाँ पे? रियर व्यू में। ये जो गाड़ी होता है तो यहाँ ड्राइवर के पास एक मिरर लगा होता है और इस मिरर में जो पीछे का हो, जो इमेज फॉर्म हो, वो छोटा बनता है। कभी देखिएगा कोई भी अपने घर पे ही कोई ये बाइक वगैरह में या किसी कार वगैरह में जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो उठा हुआ उसका सतह दिखेगा ऐसा। और उस पर जब इमेज दिखेगा तो दूर से दिख रहा होगा कि दूर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन उस पर छोटा छोटा सारे दिख जाते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा ही केस तो बन रहा था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा था जब इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट था। देखिए दिखा देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी इधर रखा था, मतलब इनफाइनाइट पे दूर रखा था, और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था? यहाँ पे हो रहा था। तो ये देखिए, जैसा इमेज का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज है, उससे छोटा इमेज का साइज बन रहा है, तो सारा कवर हो जाएगा कितना भी दूर हो। इस वजह से रियर व्यू के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो मिरर का यूज क्लियर हो गया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने उठाया है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे और हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सारा यूज हो जाएगा। और उसके बाद एक अगला क्वेश्चन जो उठाया है उसमें आपने पीछे मैकेनिक्स वगैरह अगर पढ़ा होगा, वैसे नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं समझा दूंगा। और उसका रिलेवेंट उस क्वेश्चन को इसलिए पिक किया है ताकि उसका रिलेवेंट समझ में आए कि क्या रिलेवेंट है इस क्वेश्चन का। तो ये देखिए क्वेश्चन कहता है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है इसको कहाँ पे रख रहे हैं? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे, और रख रहे हैं 5 सेंटीमीटर पे, मतलब 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। इन फ्रंट ऑफ कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पे रखा है। इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया है वो 15 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कॉनकेव मिरर का कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो बताना क्या है? पोजीशन, मैग्निफिकेशन, मतलब वो एम, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाइड होकर बन रहा है, सॉरी इमेज कितना मैग्नीफाइड होकर बन रहा है ऑब्जेक्ट से, और नेचर। और इमेज का नेचर का है, ये सारी चीज़ें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम हमें देखना है कि मिरर कौन सा है। मिरर है कॉनकेव,
ठीक है। तो अगर ये कॉन्वेक्स होता, इफ कैसा होता, कॉन्वेक्स, इफ मिरर वाज कॉन्वेक्स, अगर मिरर कॉन्वेक्स होता तो क्या होता, तो हमें नेचर ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन पहले से पता हो जाता, क्योंकि हमें पता है कि एक ही केस होता है कॉन्वेक्स मिरर में, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी प्लेस करें इमेज हमेशा छोटा ही बनता है। तो इमेज तो मैग्नीफाइड होकर बनेगा नहीं, छोटा बनेगा। तो इमेज का किस तरीके का बना ये बता दिया। और उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, पहले से पता है, क्योंकि इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। तो ये सारी बातें तो वैसे ही बता देता, और हमें यहाँ पे सिर्फ पता करना हो जाता पोजीशन क्या है। तो पोजीशन के लिए हमें पता था कि 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला लगाता, f का मान हमें, क्योंकि r पता है तो r = 2f होता है, तो f = क्या हो गया, r/2। और r का वैल्यू दिया है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो r की जगह में 15 रखता और 2, तो f का वैल्यू मिल जाता 7.5 सेंटीमीटर। तो f हमें पता है, u बता ही रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं, और ये 7.5 पता है, तो v बता ही देता। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना तो हलवा था, एकदम हलवा था, कुछ नहीं था, सिर्फ मिरर फॉर्मूला रखना था, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप से था। लेकिन इसने बोला है कि कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, कॉनकेव मिरर है। तो जब ये कॉनकेव मिरर है तो अब तो यहाँ पे कहानी बदल गया। कॉनकेव मिरर में तो हमारे पास दोनों केस था, वर्चुअल का और रियल का भी, इरेक्ट का भी और इन्वर्टेड का भी। तो जब तक आप पोजीशन नहीं निकाल लेते हैं और मैग्निफिकेशन नहीं निकाल लेते हैं तब तक हमें कुछ नहीं पता चलने वाला है। तो भैया निकालना पड़ेगा सबसे पहले पोजीशन। तो पहला केस लेते हैं, 10 सेंटीमीटर पर रखते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/u + 1/v = 1/f, ठीक है। u हमें पता है 10। अब देखिए यहाँ पे बात है, u तो हमें पता है, u 10, लेकिन हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान स्ट्रिक्टली रखना है, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन यहाँ पे छूटा तो कहानी हो जाएगा गड़बड़। अब बताओ, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन में हमने क्या जाना था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। तो जब लेफ्ट साइड में होगा मिरर के, तो लेफ्ट साइड में यानी कि पोल से किधर है, पोल से लेफ्ट साइड की तरफ है, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये मिरर है और इस साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो क्या होगा, निगेटिव ही होगा ना, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ा है, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ निगेटिव होता है। तो इस हिसाब से भी यहाँ क्या होगा, -10, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस v का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, हमें v का वैल्यू ही तो पता करना है, पोजीशन ही तो पता करना है इमेज का, कि इमेज का पोजीशन 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो v हमें पता करना है, और f हमें पता है। f कितना दिया है, 15/2, यानी कि 7.5। तो 7.5 को सिंपल इसी तरीके से लिख देते हैं, 2/15 लिख सकते हैं। ये 7.5 कैसे हुआ,
आर का वैल्यू दिया है 15, अभी बताया था, तो एफ का वैल्यू कितना होता है, r/2 होता है, तो 15/2, ठीक है। तो उसी आधार पे रखा है। अब देखिए 1/v इक्वल टू 2/15, अंग्रेजी वाले 2/5 बोलेंगे, हिंदी वाले 2/15 बोलेंगे, और प्लस 1/10, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो ये 4 + 3 कितना हो जाएगा 7/30, सही है। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 3, 7/30, तो 1/v इक्वल टू कितना हो गया 7/30। अब इसको पलट दीजिए तो दोनों तरफ पलट जाएगा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/7। काट दीजिए, 7 चौको 28, और यानी कि 7.3 के अराउंड ऐसा कुछ आएगा। कुछ गलती कर दिया हमने, क्योंकि आंसर में तो दिया है -30 सेंटीमीटर, तो कहाँ पे गलती कर दिया भैया, देख लेते हैं। 15 2/15 + 1/10, सही है। साइन का गड़बड़ किया है हमने, साइन का गड़बड़ी किया है, साइन का गड़बड़ी किया है। देखो हम खुद बोल रहे थे, खुद हम साइन भूल गए, तो ये आप गलती मत करिएगा। साइन में गलत हुआ, आंसर हो गया गलत, और ये हो गया ब्लंडर। हमने जब फोकस का वैल्यू रखा, तो फोकस भी तो लेफ्ट साइड में ही होता है। कोई भी कनकेव मिरर में फोकस कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और जब लेफ्ट साइड में होता है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमने यहाँ पे निगेटिव रखना भूल गया था, तो ये माइनस होगा। अब क्योंकि इसको माइनस कर दिए हैं, तो अब ये हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -1/30, ठीक है। अब v का वैल्यू कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो माइनस तो आना ही था, माइनस आ गया, तो इससे क्या पता चला, माइनस आ गया मतलब ऑब्जेक्ट तो, ये इमेज का तो फॉर्मेशन है लेफ्ट साइड में हो रहा है मिरर का, ये पता चल गया। माइनस साइन यही बताता है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट साइड में। अगर प्लस आया होता तो राइट साइड में, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया तो कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। तो v का वैल्यू हमें पता चल गया, पोजीशन हो गया 30 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे हमने रखा था, 30 पे बना है। अब बात कर रहे हैं, पूछ रहा है मैग्निफिकेशन भी बता दो भैया, तो लो मैग्निफिकेशन भी बता देते हैं। इसमें क्या है, हमें आता है, तुम भूल गए होगे, मुझे तो याद है। माना साइन में गलती हो गया, लेकिन आगे से नहीं करेंगे। गलती इसीलिए तो किया है ताकि आगे से सुधार हो, अब आगे से गलती नहीं होगा। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू h'/h इक्वल टू -v/u, ये होता है। बोलो गलती बोल रहे हैं तो, सही बोल रहे हैं, हर बार गलती हम ही करेंगे। अब भैया माइनस तो छोड़ दो, v का वैल्यू -30 दिया है, दिया गया, हमने निकाला है, इसने दिया ही नहीं था, हमें आता तो इसलिए निकाल लिए। ये तो कुछ देता ही नहीं है। और u का वैल्यू कितना दिया है 10। अब यहाँ पे भी माइनस प्लस का लोचा है भैया, u का वैल्यू लेफ्ट साइड में है तो माइनस में ही रखना पड़ेगा। ये देखो माइनस में रखा, और ये माइनस माइनस गया निपट, और ये हो गया -3, m इक्वल टू कितना हो गया -3। अब पूछो कि भैया आप तो बताओ, ये तो माइनस में आ गया,
अब माइनस में आएगा तो कैसे पता करेंगे माइनस का क्या मतलब यहाँ पे है? तो माइनस का मतलब भैया ये है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रहा है। u का वैल्यू अगर ये प्लस में आया होता तो इमेज बन रहा होता इरेक्ट, लेकिन हमें पता है कि अब क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में हो रहा है मिरर के, कॉनकेव मिरर के, और हमें सारा केस पता है उसका कि लेफ्ट साइड में जितने भी इमेज फॉर्म होते हैं सारे इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि सारा उल्टा बनता है। तो यहाँ पे भी वही आया, उल्टा ही आया, तो मतलब हम सही थे। तो माइनस का मतलब यहाँ पे हो गया इन्वर्टेड। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना हो गया 3। ये देखो पोजीशन बता दिया हमने -30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर पे, मैग्निफिकेशन बता दिया 3 और नेचर बता दिया कैसा इन्वर्टेड और कैसा रियल। रियल भी तो बनेगा क्योंकि जिस साइड में इमेज है ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है, तो रियल बन रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो और लेने का मन था लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर अगले वीडियो में करते हैं। और अगले वीडियो में एक IIT का भी क्वेश्चन लेंगे और IIT को क्वेश्चन करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। आप करिएगा, आपको समझ में आएगा, तो समझ में आएगा कि अरे क्या हमने पढ़ा है। हमने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जिससे हमें क्वेश्चन न बने, हमने सारा कुछ पढ़ लिया। इतना बेसिक कंसेप्ट, छोटी छोटी बात आपको पता ही नहीं चला कि वो चीज़ें कितनी ज़रूरी थी। अगर आपने सारा वीडियो देखा होगा तो आपको जब ये क्वेश्चन करेंगे ना तो एहसास होगा कि अरे हमने क्या पढ़ा, मतलब साइन कन्वेंशन इस तरीके से पढ़ा, साइन कन्वेंशन का ऐसा यूज होता है। ये छोटी छोटी बातें पढ़ी हमने और पूरे डेरिवेशन देखे हैं। तो डेरिवेशन देख लिया तो कुछ गलती होने का सवाल ही नहीं पैदा लेता है। तो देखिएगा क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।